आज ये शरीर आधा शेर की भूख को मिटाएगा। माँ ये खुशी का समय है। राजा मोर ध्वज, रानी और वह बच्चा तान ध्वज महलों के अंदर राज्य सभा में आए। अर्जुन पहले ही तैयारी करके खड़ा हुआ था। बच्चे को बिठा दिया गया। अर्जुन ने एक आरे की मुट्ठी राजा के हाथ में दी, दूसरे आरे की मुट्ठी रानी के हाथ में दी। अर्जुन ने उस बच्चे के मस्तक के ऊपर वह आरा जमाया। बच्चे से कहने लगा, बच्चे क्या तुझे अपने शरीर से कोई मोह नहीं है? अरे धर्म जाएगा, तेरे पिता का जाएगा, धर्म जाएगा, तेरी माता का जाएगा। इनके मरने के पश्चात इतना राज्य, इतना धन, सुख, संपदा, वैभव सब तुम्हारा है। बच्चे क्यों अपने प्राणों को त्याग रहे हो? बच्चा कहता है, खबरदार जोगीराज, तात मात की लाज का। अरे डूबा जाए जहाज, जी खोकर जीवित रह जाए, वह शत्रु है संतान नहीं। माता पिता की लाज का जहाज डूबा जा रहा है और पुत्र को तुम लालच दे रहे हो। तुम अपने वचनों को पूर्ण कीजिए जोगीराज। अर्जुन ने रानी की तरफ देखा, अर्जुन ने राजा की तरफ देखा। राजा और रानी, मेरी शर्त को तुम सुन लो। अगर बच्चे को काट दी दफा, तुम्हारे आंख में से अगर छोटा सा भी जल बिंदु निकल आया, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, हमारा शेर भूखा रह जाएगा, हम निराश होकर चले जाएंगे और जाते जाते तुमको श्राप दे जाएंगे। रानी ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा, हमारी आंखों से जल बिंदु नहीं निकलेगा। हे प्रहरनेश्वर, तुम आंखें बंद करो, प्रेम से और ध्यान से ईश्वर में मन लगाते जाएंगे। अरे काट देंगे पुत्र को, आरा चलाते जाएंगे। राजा रानी ने आरा चलाया, एकदम खून की फवार निकली, बच्चे के शरीर के दो हिस्से हो गए। जोगीराज अर्जुन ने झट रानी की तरफ देखा। रानी की आंख में एक छोटा जल बिंदु है। अर्जुन ने कहा, राजा तुम्हारा पुत्र गया, हमारा शेर भूखा रह गया और तुम्हारा धर्म गया, हम तुझको श्राप देकर जा रहे हैं। शेर अपनी जगह बैठा है, भगवान श्री कृष्ण अपनी जगह खड़े हैं। अर्जुन ने एक कदम रखा, अर्जुन ने दो कदम रखे। जैसे ही अर्जुन तीसरा कदम पृथ्वी पर रखने लगा, प्रतिवता नारी बोल पड़ी। रानी कहती है, खबरदार जोगीराज, अगर तीसरा कदम तुमने पृथ्वी पर रखा तो यही जलकर भस्म हो जाओगे। अभिमान के वश अर्जुन ने वह तीसरा कदम पृथ्वी पर रखा, वही अग्नि प्रकट हो गई। अर्जुन पीछे हट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलो अर्जुन, बोलो जोगीराज, है प्रतिवता नारी का धर्म। जाने से पहले तुमने इसका रोने का कारण पूछा है कि तुम रोई तो रोई क्यों? निराश होकर जा रहे हो, पहले रोने का कारण पूछो कि तुम्हारे आंसू आए तो आए क्यों? जोगीराज अर्जुन ने नारी से कहा, रानी से, हे रानी, तुम्हारी दाईं आंख में एक छोटा सा जल बिंदु आया है, आया तो क्यों आया? रानी कहती है, जोगीराज, मैं रोई इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र मारा गया, मैं रोई इसलिए हूँ जो तुमने शर्त सुनाई थी कि दाया भाग महलों में रखा जाएगा, बाया शेर को खिलाया जाएगा। ये दोनों भाग मेरे पुत्र को, शेर को डाल दो। क्या हम इस बाएं भाग को देखकर रोते रहेंगे, उसको देखकर तड़पते रहेंगे? मैं इसलिए रोई थी। इतनी बात सुनते ही अर्जुन जो जोगी रूप में था कहने लगा, ठीक है, हमारा शेर तो अपना भोजन मिल गया उसको, हमारे लिए भी भोजन तैयार करो। राजा और रानी कान खोल के सुन लो, किसी नौकर चाकर से दासी से तुम
भोजन तैयार नहीं करवाना, अपने हाथों से तुमने हमारा भोजन तैयार कराना है। रानी गौ के गोबर का लेप इस चौके के अंदर लगाएगी और राजा खुद कुएं से जल लेने के लिए जाएगा। रानी जिसने जिंदगी के अंदर कभी कोई काम नहीं किया, आज वह गौ के गोबर का लेप रसोई के अंदर लगा रही है और थर रो रही है और कह रही है कि है कृष्ण चंद्र मुरारी, हम हैं शरण तुम्हारी। है कृष्ण चंद्र मुरारी, हम हैं शरण तुम्हारी। कि जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, नंगे पैरे आए थे, नंगे पैरे आए थे। जब गजराज ने टेर लगाई, गरुड़ छोड़ कर आए थे, गरुड़ छोड़ कर आए थे। हम भी शरण तुम्हारी, कृष्ण चंद्र मुरारी। खंबा पाड़े हर नाकस मारो, जन प्रहलाद बचाए थे। आवे में बिल्ली के बच्चे जीवित कैसे पाए थे। हम भी शरण तुम्हारी, कृष्ण चंद्र मुरारी, कृष्ण चंद्र मुरारी। रानी गौ के गोबर का लेपा लगाया, भगवान को याद किया। इधर राजा कुएं से जल लेकर आया, भोजन परोसा गया। सोने और चांदी की थालियों में जिस समय भोजन परोसा गया, जोगियों के आगे रखा। जोगीराज अर्जुन ने जिस समय ऊपर देखा, कहने लगे राजा क्या आपका कोई और पुत्र है? जिस घर के अंदर पुत्र नहीं होता, जिस घर के अंदर कुल दीपक नहीं होता, जिस घर के अंदर अंधेरा होता है, हम तो ऐसे जोगी हैं, उस घर का भोजन नहीं करते। अगर आपका कोई और पुत्र है, उसको मेरे सन्मुख लाओ, हम भोजन कर लेंगे। अगर आपका कोई पुत्र नहीं है, हम इस भोजन को यहीं छोड़कर चले जाएंगे और तुझे शराब देकर जाएंगे। राजा रो पड़ा। राजा कहता है प्रभु कि एक हमारा पुत्र था, कि एक हमारा पुत्र था और दूजी नहीं संतान। अरे जान बूझ के बनते हो तुम प्रभु अनजान। प्रभु एक ही मेरा पुत्र था जो कल मैंने महलों के अंदर आपके चरणों में काट दिया। उसका दाया भाग हमने शेर को खिला दिया, बाया महलों में रख दिया। रानी कहती है राजा इनको पुत्र चाहिए। जो हमारा पुत्र बाया भाग महलों के अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो जिंदा नहीं है, पूरा नहीं है, आधा सही है तो हमारा पुत्र। उनको उठाकर इनके सर में बुलाओ, तब ये खाना खाएंगे। राजा कहते हैं अच्छा रानी जाता हूँ। अरे सत्य के अरे पंथ पे चलना वाक्य ही दुश्वार है, सत्य वक्ता बनना भी खाने की पहली धार है। राजा कहते हैं रानी जा रहा है। जाते जाते राजा कह रहा है कि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही दोनों को गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दोनों हमें इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। चख कर तो देखूं मैं, मीठे है जखारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों
देना तो तेरी मर्जी से तुम दे देना, से तुम दे देना। हमने तो तेरे आगे यूं हाथ पसारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे